वर्ल्ड में सोशल मीडिया को सर्च किए जाने के बाद, यानी अगर कहें कि वर्ल्ड में जो कॉमन पब्लिक है वो अगर सोशल मीडिया, एक ग्रुप है जो सोशल मीडिया को जाता है, दूसरा ग्रुप जाता है वीडियो वीडियो चैनल को। वीडियो चैनल में हम यूट्यूब की बात करें, ज़्यादा पॉपुलर वही है। और तीसरे तरह का ग्रुप जो होता है वो ब्लॉगिंग की ओर जाता है। जितने भी बिजनेस एक्सपर्ट हैं, जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, बिजनेस एक्सपर्ट की बात अगर हम करें तो कोई भी आदमी जो बिजनेस किसी भी रूप में चला रहा हो, जरूरी नहीं कि वो उसका ऑनर हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, मार्केटिंग पर्सन, मैनेजमेंट पर्सन, किसी भी तरह का पर्सन हो सकता है, या वैसा पर्सन जो टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, किसी न किसी रूप में वो ब्लॉगिंग तक पहुंचता है। अगर कॉमन मैन की बात करें तो कॉमन मैन में भी वैसे आदमी जो थोड़ा सा अवेयर हैं डिजिटल वर्ल्ड की ओर, वो ब्लॉग तक जरूर पहुंचते हैं। अब बात ये आती है कि किस तरह के ब्लॉग, और ब्लॉग तक पहुंचते क्या हैं, ब्लॉग होता क्या है। सिंपल सी बात है कि गूगल पे अगर हम जाते हैं सर्च करने कि मोबाइल हमें खरीदना है, ठीक है, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 हम गूगल में सर्च करते हैं, ठीक है, ऊपर में कुछ एडवर्टीजमेंट आता है। एडवर्टीजमेंट आने के बाद बहुत सारे आर्टिकल वाले पेज अपीयर होंगे अगर गूगल सर्च इंजन पे गौर किया जाए तो, ठीक है। उस आर्टिकल में होता क्या है, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000, 5 बेस्ट स्मार्टफोन यू शुड बाय इन दिस ईयर, यू शुड कंसीडर दिस बिफोर बाइंग एनी स्मार्टफोन। तो इस तरह के आर्टिकल भी लोग अच्छा खासा पढ़ते हैं, कारण कि उन्हें अलग अलग ब्रांड सेम प्राइस में कंपेयर करने के लिए मिल जाता है और उसमें बेस्ट वो चुनते हैं। वहाँ पे बहुत सारा यूजर का भी रिव्यू होता है जो ये बताते हैं कि वो इस रिव्यू को कितना मार्क्स देते हैं, कितना वोट देते हैं, किसी आर्टिकल को कितना वोट देते हैं। तो इस तरह से उसके भी व्यूअर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हर तरह के जितने भी ब्लॉग हैं सब पे व्यूअर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि किस तरह के ब्लॉग को हम टारगेट करें और वहां पहुंचे कैसे। सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमारा टारगेट भी केवल वैसा ही कस्टमर होगा जो ब्यूटी प्रोडक्ट को लाइक करता होगा। यानी कि हमारे आर्टिकल जो भी है, या हमारा ब्रांड या हमारा प्रोडक्ट, दोनों ऐसे ही जगह पे दिखना चाहिए जहां की ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल हो, ताकि ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर यूजर वहां पहुंचते हैं तो वो देखें। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस तरह के प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू जहां पढ़ो वहां पे यूजर पहुंचे, ताकि हमारा ऑडियंस मिल जाए। अब आता है बात, ये आती है कि ब्लॉगिंग बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर हैं, और इंटरनेट की दुनिया में लाखों ऐसे ब्लॉग हैं जिस पर कि अलग अलग तरह के आर्टिकल मौजूद हैं। वो किसी न किसी रूप में हम कहीं ना कहीं पढ़ते ही हैं, कुछ भी सर्च करने जाते हैं और वहां पहुंचते हैं, ठीक है। सिंपल अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टैक ओवरफ्लो ये नाम तो सुना हुआ होगा, सर्वर ओवरफ्लो ये नाम सुना हुआ होगा, कोडा अगर कहें तो ये भी एक तरह का, ये ब्लॉगिंग कम सोशल मीडिया है, दोनों को कॉम्बिनेशन है एक तरह का कहें तो। यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट होता है। तो हमारे पास यहाँ अब दो माध्यम हैं कि हम अपना ब्लॉग बनाएं और उस तरह के आर्टिकल को पब्लिश करें। और अगर हमारा टारगेट वास्तव में उस लेवल का है तो हम अपना ब्लॉगिंग करवा सकते हैं, जो कि एक कॉस्टली अफेयर तो जरूर है। जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा जो आज ब्लॉग कंटेंट राइट करेगा वो फुल टाइम अगर काम करता है तो मिनिमम, अगर छोटे एरिया की भी बात करें तो 10,000 15,000 रुपये पर मंथ एक पर्सन लेता है। तब है कि वो बिजनेस ग्रो के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, लेकिन वो एक सप्लीमेंट के रूप में होगा, उसको हम एज ए टारगेट नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आज हम नया अगर ब्लॉग बनाते हैं तो पहले तो उस ब्लॉग को ही एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, पब्लिक वहां तक पहुंचे तब तो, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे ब्लॉगिंग उतना फ्रूटफुल नहीं है। इनिशियल लेवल की बात करें तो हमें अगर इन सारे मीडियम तक
पहुंचना है, यानी सारे ब्लॉगर तक पहुंच जाना हो, सारे वेबसाइट तक पहुंच जाना हो, सारा जितना भी ऑनलाइन सोशल मीडिया है उस तक पहुंचना हो, तो हमारे पास एक और माध्यम हो सकता है और वो होता है गूगल एडवर्टीजमेंट। गूगल में डिफरेंट टाइप का एडवर्टीजमेंट हम कर सकते हैं। नंबर 1, सर्च इंजन मार्केटिंग। हम सिंपल ऐसा एडवर्टीजमेंट दे जो कि कोई पब्लिक अगर सर्च करने आता है वैसे पब्लिक को दिखे, जैसा कीवर्ड वो सर्च करेगा वैसा ही एडवर्टीजमेंट जनरली गूगल उसको दिखाता है। और गूगल हमें ये भी फैसिलिटी देता है कि हम खुद चुन सकें कि क्या कीवर्ड पब्लिक सर्च करे तो हमारा एड दिखना चाहिए। गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं ऊपर से 2-3 एड होता है जो कि हर बार बदल जाता है, यानी डायनेमिकली रैंडमली अपीयर होता है। तो पहला हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग। दूसरा होता है डिस्प्ले मार्केटिंग, ये भी गूगल प्रोवाइड करता है। डिस्प्ले मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे हम बैनर बना लेते हैं, जैसा फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं उस टाइप का बहुत सारे बैनर बना लेना है, ठीक है। और हर बैनर के लिए अलग अलग कंटेंट हम फिक्स कर सकते हैं और एक साथ हम मल्टीपल बैनर डाल देंगे। अब गूगल क्या करेगा, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो है जनरली वो अपने पार्टनर नेटवर्क पे दिखाता है। पार्टनर नेटवर्क मतलब कि वैसा वेबसाइट जो कि गूगल के एड को दिखाता हो। क्लियर? यानी कि अगर हम अपना ब्लॉग बनाते हैं, हम चाहते हैं हम अपने ब्लॉग पर दूसरे का एडवर्टीजमेंट दिखाएं, तो हमको डायरेक्ट मार्केट में एडवर्टाइजर नहीं ढूंढना है, हमें डायरेक्ट गूगल को अप्लाई करना है कि हम आपका एड अपने साइट पर दिखाएंगे। गूगल आपके साइट को चेक करेगा और आपके ब्लॉग पे या आपके साइट पे वो अपना एड दिखाएगा। अब किसका ऐड दिखाएगा, तो वो मल्टीपल एड ले रहा है, जनरली रिलेटेड कंटेंट ही दिखाता है। अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड अगर ब्लॉग बनाए हुए हैं तो उस पर एजुकेशन से रिलेटेड वो वेबसाइट देता है, क्योंकि हमारे वेबसाइट पे वैसे ही लोग आएंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड चीजें ढूंढ रहे हैं। अगर हमारा एजुकेशनल है तो उस पर वैसा ही एडवर्टीजमेंट आएगा। तो यहाँ होगा क्या कि हम गूगल को एड दे नहीं रहे हैं, गूगल से एड ले रहे हैं और पर क्लिक पे गूगल हमें कुछ पेमेंट करेगा। इसको बोलते हैं हम एडसेंस। गूगल का ये एडसेंस है। छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। google.com में सर्च करो बेस्ट स्मार्टफोन, ठीक है। ऊपर में जैसे ही सर्च करोगे ऊपर में सबसे पहले एडीएस लिख के आता है, यानी ये गूगल का दिया हुआ एड है। एडीएस जितना भी है वो गूगल का दिया हुआ एड सर्विस है। और एडीएस के बाद जो नीचे वेबसाइट आते हैं उसमें हमारे सामने जो अपीयर हुआ है वो है techradar.com। ये सिंपल ब्लॉग है। अगर बात करें बेस्ट मोबाइल फोन इन इंडिया, यह है gadgets.ndtv.com। ये भी क्या है, ब्लॉग है। उसके नीचे है digit.in, ये भी ब्लॉग है। तो ये सारा का सारा ब्लॉग है। तो यहाँ जो सर्च अपीयर हुआ ये सर्च इंजन मार्केटिंग से अपीयर हुआ, और अगर इसी में हम किसी पेज को खोल देते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस पेज पे उससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल होंगे, ठीक है। और उस आर्टिकल के अलावे उस पे तो ऊपर नीचे या कहीं भी हो सकता है, साइड में या हो सकता है नीचे एडवर्टीजमेंट लिख के आएगा, जहाँ की पिक्चर भी हो सकता है कि पिक्चर होगा बदलता रहेगा। वो सब क्या है, यही एड है। यहाँ भी एड है स्क्रीन पे। तो ये एड जो है ये डिस्प्ले एड कहलाता है। डिस्प्ले एड पिक्चर के फॉर्म में जनरली होता है और इसकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है और ये जनरली गूगल थर्ड पार्टी साइट पर देता है। क्लियर?